वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग समीकरण के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो ये प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? तो जैसे कि प्रतिस्थापन विधि में आपको दो समीकरण मिलेगा ऐसे, और दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करना है। दोनों समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि इसमें एक्स है एक वाई है, मतलब ये एक्स वाला है एक वाई वाला है, तो यानी एक्स का भी मान निकालेंगे और वाई का भी मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे आसान होता है हमको प्रतिस्थापन विधि। इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे। तो इससे भी अच्छा यानी हम लोग का आसान तरीका होता है प्रतिस्थापन विधि। तो इसको सॉल्व करना सीखते हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करेंगे तो आप लोग को आज प्रतिस्थापन विधि क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला काम हम लोग को ये होता है कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण इसको 2 बोलेंगे। समीकरण 1 द्वारा आप एक्स या वाई का किसी का एक पक्षांतर करके मान निकालिए। क्या निकालिए? मान निकालिए। तो हम मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि समीकरण क्या 1 द्वारा, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 द्वारा। अब समीकरण 1 को ले लीजिए आप। समीकरण 1 कितना दिया है, एक्स प्लस का 2i बराबर से 7 दिया है। अब हम लोग इसमें x का मान निकालेंगे, x वाले का मान निकालेंगे। तो x बराबर से हो जाएगा आपका 7, ये प्लस का 2i है तो उधर जाएगा तो माइनस का 2i हो जाएगा। ये y वाले को पूरा उधर खींच देंगे, क्योंकि हम लोग का एक का मान निकालना होता है। यानी एक समीकरण में x या y या किसी एक का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में ले जाकर के पुटअप करेंगे तो आपका एक मान आ जाएगा, यानी x या y का मान आ जाएगा। जैसे कि हम लोग ये मान निकाल दिए x का, इसको नाम रख देंगे समीकरण 3। क्या हो जाएगी? समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण 3 जो है x का मान 2 में रख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि x का मान, यहाँ पर लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ओके। अब x का मान जो है हम लोग आया है इसको 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 देखिए क्या है आपका, समीकरण 2 है 2x प्लस का y बराबर से 5, 2 है ना। अब इसमें जो x का आपका मान आया है ये वाला मनवा उठा करके यहाँ रखेंगे x के स्थान पे। तो जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 रहने देंगे, x के जगह यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस का 2i, अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस का प्लस, y है तो यहाँ पर y रख देंगे, कोई दिक्कत। अब बराबर है तो बराबर, 5 है तो 5। अब 2 में y से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस 2 दूनी के 4y प्लस y है तो y बराबर से 5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4y में से 1y घटेगा तो बताइए कितना बचेगा। यहाँ पर 14 है तो ऐसे ही 14 को नोट कर देंगे। यहाँ पे 4y में से 1y घट जाएगा तो माइनस का 3y बचेगा। बराबर में आपका 5 है तो 5 लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, अचर वाले को वन साइड करेंगे तो यानी 3y है तो 3y पहले इसको इस तरह ही जाने देंगे, अचर वाले को उधर करेंगे तो बराबर का 5 ही उतर जाएगा, और ये वाला इसके आगे प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। अब y बराबर आप कर देंगे, 14 में से 5 जाएगा माइनस का 9y हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 का है गुणा के रूप में तो उधर जाएगा तो माइनस का 3 बट्टा के रूप में हो जाएगा, यानी भाग के रूप में हो जाएगा। y बराबर सबका मान हो जाएगा 3 के 9, यानी 3 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस y का मान को ले जा करके आप 1 2 3 किसी में भर देंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि y का मान क्या करेंगे, किसी समीकरण में रख देंगे। तो लिखिए y का मान समीकरण कितना में रखवा दे, 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 आपका कितना है, समीकरण 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पर समीकरण 3 को उठा लीजिए। यहाँ पे उठाइए, x बराबर से हो जाएगा 7 माइनस का 2i, ये वाला समीकरण 3 को यहाँ पे उठा लिए।
अब x बराबर से हो जाएगा 7 माइनस 2 गुणे y के स्थान पे आप क्या भर देंगे 3 भर देंगे। अब हो जाएगा x बराबर से हो जाएगा 7 माइनस 3 नहीं के 6। तो x बराबर आपका मान हो जाएगा 7 में से बन जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 1 और y का मान कितना आ गया आपका 5 हो गया। तो यही आप लोग को क्या कर सकते हैं, यही आपका प्रतिस्थापन विधि है। ऐसे ही आपको क्या किया जाता है सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग एक और प्रश्न को इसमें सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए इसमें हम लोग का दूसरा प्रश्न लिख देगा कि x प्लस वाई बराबर से 14। यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई बराबर से क्या है 14। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब दिया है एक और x माइनस वाई बराबर से 4, क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर से 4। इसको मानेंगे समीकरण कितना 2। तो फिर इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे इजी तरीका से सॉल्व करेंगे। पहला काम हम लोग को क्या करना है, किसी एक से आपका समीकरण 1 द्वारा या समीकरण 2 द्वारा x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 द्वारा ही ले लीजिए, समीकरण 1 द्वारा। समीकरण 1 आपका कितना है देखिए, इस पर समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर से 14 दिया है, x प्लस वाई बराबर से 14 दिया है। अब x प्लस वाई बराबर से 14 दिया है। अब इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, x बराबर यहाँ पे नोट कर देना है, 14 है तो 14 को नोट कर देंगे, y को पक्षांतर करेंगे या x का मान लीजिए y का मान निकाले, किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो x का ही मान निकालेंगे तो y को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा और इसको मान लेंगे समीकरण कितना 3। कितना मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम लोग को करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अब जो भी x का मान आया है इसको ले जा करके समीकरण 2 में क्या कर देना है पुटअप कर देना है, नहीं रख देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 आपका देखिए कहाँ पे है, समीकरण 2 वाला ये है, इसमें रख दीजिए x का मान। तो पहले समीकरण 2 को नोट कीजिए, x माइनस वाई बराबर से 4 है। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे 14 माइनस वाई, यहाँ पर लिख देंगे 14 माइनस का y। अब फिर आगे से माइनस है तो माइनस वाई बराबर से वाई, यहाँ पर 4 है तो 4 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ वाई माइनस का है फिर माइनस का वाई है, तो 14 और माइनस वाई क्या हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा बराबर से 4 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे माइनस का 2y ऐसे ही रहने देना है, y इसको रखेंगे, ये 14 को उधर खेल देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, 14 को उसी तरह रहने दिए, 1y 2y बराबर से 4 हो गया। तो अब क्या करेंगे 14 को उधर खेल देंगे तो माइनस का 2y ऐसे ही रहने दिए, 14 को उधर खेल दिए। तो अब आपका यहाँ हो जाएगा y बराबर से आंसर 14 में से कितना जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। आइए 2 गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 2, माइनस का 2 2 5 10, y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस माइनस 5 जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा डायरेक्ट 5 आ जाएगा। फिर हम लोग y का मान ले जा करके समीकरण किस में पुट करेंगे, आप किसी में पुट कर दीजिए। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण y का मान समीकरण कितना में रख दे 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में क्या करने पर रखने पर, ठीक। तो आप समीकरण 3 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 3 में रखिए, समीकरण 3 कहाँ पे है यहाँ पे है, समीकरण 3 यहाँ पे है तो समीकरण 3 में रख लीजिए। तो समीकरण 3 यहाँ पर नोट करेंगे, x बराबर से 14 माइनस के y, तो x बराबर से 14 माइनस y के जगह पे क्या रख देंगे 5 रख देंगे, यानी x बराबर से क्या आ जाएगा 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद